प्रहलाद जी महाराज को मरवाने की बहुत कोशिश की हिरण्यकश्यपु ने। पहाड़ों से गिरवाया, जहर पिलाया, हाथी से मरवाया, होलिका ने जलाने की कोशिश की, लेकिन अंतिम में स्वयं जब मारने को तैयार हुआ तो स्वयं खंभे से भगवान प्रकट हुए हैं और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया है। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज ऐसी परिस्थितियों में आप आए हो, मैं कहाँ बिठाऊं? आओ। भैया प्रहलाद जी महाराज को गद्दी पर बिठाया है। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की चर्चा है, समुद्र मंथन की चर्चा है, और 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु और अज के दशरथ जी महाराज के जो है वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से जो प्रसाद मिला वो तीनों रानियों को बांटा गया, और तीनों रानियों के फिर 4 रूप में परमात्मा पैदा हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे ना जोरते बोलो रामचंद्र भगवान की। भैया अभी हम 2 मिनट जो है राम जी की जन्म की बधाई, फिर हल्के से मैं राम कथा। प्रगटे हैं चारों भैया। ये ट्रैक्टर वाले बच्चे जो है तारों को जरूर ध्यान रखें, तारों का, बिजली के तार है ना, उनका ध्यान रखें। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
रुपैया, कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, ओ राजा लुटावे हीरा मोती, ओ हीरा मोती, हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे रुपैया, भैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ठप बाजे, ओ झांझ मृदंग ढोल ठप बाजे, ढोल ठप बाजे, ढोल ठप बाजे। झांझ मृदंग ढोल ठप बाजे, नाचे 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 ताता भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया, हो बाजे बधैया, बाजे शहनैया, हो बाजे शहनैया जी, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया। प्रगटे हैं आहा, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में
रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। कथा करने में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आदमी बैठे हुए को ठहरना है तो कथा कैसे सुने, और अशांति सी है तो कथा कहने भजन गवाए के टाइम काट रहे हम, तो जनता चली आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कैसे करके 2 बजे तक कन्हैया को जन्म आज कर दें हम, और फिर जो है सारी कमेटी और रघुनी बाबा मिल करके आज 2 बजे तक आरती कर दें। फिर यहाँ की जो है टेबलों की व्यवस्था की जाए तो भले ही कथा है पावे, नहीं इस अशांति में कथा नहीं होती। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अभी 2 बजे तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कन्हैया का जन्म आज कर दूँ, फिर आज और रात में कल तक जो है टेबलों की व्यवस्था करी जाए। जनता मेरी ऊपर से भीजने को तैयार है, पर नीचे कीचड़ में कैसे बैठे भाई, समस्या तो है ही। अब जब बीच वारे में वो नीचे तो पानी घुसन लगा है, कछु पानी में बैठी है मुझे पता है। अब वे सोच रही हैं उठें तो तभी उठें जब बाद, देखो मैं अपने श्रोताओं के लिए बहुत आभारी हूं। ऐसा भाव और ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम। हे ठाकुर जी, इनकी मनोकामना पूर्ण करिएगा। आओ भगवान जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, लौट के आए तो विश्वामित्र जी लेकर के, आवाज बढ़ाना बेटा, बीच में आवाज नहीं जा रही। अच्छा है, पर ट्रैक्टर ने डोरी तोड़ दी है। पर ट्रैक्टर वाले हम कह रहे थे कि भाई डोरी का ध्यान रखना, और उधर के बॉक्स ही बंद हो गए। हाँ भैया, बॉक्स बंद है गए हैं, वह डोरी तोड़ दी है ट्रैक्टर वाले ने। तो मिल जाए तो देखो कौन जुड़ गई, आवाज नहीं आई, सही जगह जोड़ो को मिल जाए तो छोड़ो। तुमने यहाँ ते हॉर्न का ही निकाल ले भाई, कहाँ यहाँ लगे थे कल परसों बीजवे के मारे बीच है। अच्छा नहीं, बीच में लगाने जा, कोने पे आवाज ना जाओ तो कहते ना आ रही, ना आ रही, डोरी कट गई है। जल्दी देखो बेटा, डोरी मिल जाए तो 2-4 बालक और लग जाओ। हैं, मिल गई, जुड़ गई, जुड़, आवाज तो आई ना। यहाँ आगे भाई कोने पे ना आ रही ना, सुनो बेटा, जा आगे भाई कोने पे नहीं आती है, बीच के पे। मैंने तो कहीं मान तो ना दूं, मैंने कि यहाँ जरूर हॉर्न लगाना। अरे भैया आगे ना आ रही, हर जगह ना जा रही, तुम अकेले के लिए कथा कहें। हरि बोल। और किचर पिचर बहुत आ रही है ना, मेरी आवाज ना आ रही, पांडाल की आवाज आ रही है। रघुनी बाबा आ जाएं, कुछ मिलजुल के विचार करें मुकेश जी से, और फिर आरती बोली जाए। व्यवस्था नीचे भंग है। कन्हैया का जन्म तो मैं करूंगा, कन्हैया का जन्म करके आरती करेंगे। और जो लोग मोबाइलों पे सुन रहे हैं वे घर से कृपया न आए, कल से आने की, कल की सूचना मिल जाएगी, कल कैसा क्या रहेगा, वो हैरान न हो, परेशान न हो, न आए। व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जो रोड पे हैं वे नीचे न उतरे खेत में,
नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। बस सादे मई ते भगवान को भोग लगा के घर पे बांट लें है? तुम रघुनी बाबा ते परामर्श करो जिन सवंत कमेटी वाइन थे। कल यदि टेबल कहीं से आ जाए तो बैठने की व्यवस्था है। ये बाबा तुम न मर रहे न मर रहे रे हमें ऐसा कि नहीं करके आवे तक यही है कि जो चढ़े हुई जगह है तो यहाँ की चढ़े आओ ना, यहाँ रखो ना कहीं। पकड़ के राखियो भैया, अभी कथा पूरा भंडार हो जाता है कजू पकड़ के अरे तेने अभी भी भंडार कर दो होगा। राधा रानी की। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से, माता बहनाओं से और भाइयों से मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि महाराज जी की तरफ से व्यवस्था जो है डगमगा रही है, वो कन्हैया की लीला है, ये हमारी नहीं है, न महाराज जी की है। कन्हैया के लिए एक बार ताली। और वे जितनी जनता बैठी है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, केवल एक ही विनती करें कन्हैया और राधा से कि किसी न किसी तरह से इस बाबा जी पे, फकीर पे कृपा करें। महाराज जी का कहना है कि व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए व्यवस्था में सहयोग करें क्षेत्रवासी। बार बार मेरा कहना है कि क्षेत्र की ये सप्ताह है, मेरा केवल मेहनत करने का कार्य था, वो मैं किया है। क्षेत्रवासी सभी मेरा सहयोग करें। और महाराज जी का कहना है कि मैं 2 बजे तक कन्हैया जन्म करके कल व्यवस्था के बाद कथा को आगे बढ़ाऊंगा। इसमें हाथ उठाएं, बात करें, हमसे हाथ उठाएं, तैयार हैं? ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी की प्रार्थना है कि कुछ और भी लोग ऐसे व्यवस्था में बड़े आगे रहते हैं, वो लोग थोड़ा सपोर्ट में आए। तो कल जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो नीचे सब पे टेबल बिछी जाती हैं, तो लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, पानी निकल जाएगा और ऊपर वाटर प्रूफ जितना हो जाए उतना कर लें। तो अभी हम 2 बजे तक कन्हैया का जन्म करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
राम जी जो है अयोध्या से विवाह होकर के आए, वनवास हुआ, चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर दशरथ जी का मरण हुआ तो भरत जी ने क्रिया करके चित्रकूट गए और राम जी को मना करके लाए हैं। राम जी महाराज ने खड़ाऊ के रूप में अपने आप को अयोध्या में भेजा है। बात समझ में आ रही है? खड़ाऊ के रूप में स्वयं को भेजा है। बेटा यहाँ इस कोने पे कोई ऐसी जुगाड़ कर दो कि इनको आवाज मिल जाए, ऐसी कोई जुगाड़ कर दो। जब तक जल्दी जाओ, अभी कर रहे हैं, इस बॉक्स को उधर करा रहे हैं। तो राम जी जो है एक रूप से खड़ाऊ के रूप में भरत जी के लिए अयोध्या में हैं और दूसरे रूप से वो वनवास में है। चित्रकूट जो है रहने के बाद वहां जयंत ने खटपट करी और उसके बाद में भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। पंचवटी पे शूर्पणखा आई, नाक कटा के जब गई तो रावण आया और पंचवटी पे सीता जी का हरण हुआ। भगवान खोजते जटायु से मिले, शबरी से मिले, बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी सुध लेकर के आए हैं, लंका जला करके आए हैं, फिर समुद्र पर पुल बना है। एक तरफ का कर लो, एक तरफ तो आ ही रही है शायद, एक तरफ का करो। उसके बाद युद्ध हुआ भैया, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, उसके बाद रावण मारा गया। सीता जी को लेकर के भगवान आए हैं, कहाँ? अयोध्या में राज तिलक हुआ है। उसके बाद में भैया दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उसके बाद में भैया चंद्रवंश की चर्चा है, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रतापी धर्मात्मा हुए। उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। कैसे? कंस की चचेरी बहन थी देवकी, और उन्होंने जो है, कंस ने बड़े धूमधाम के साथ अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। अब ये इतना प्यार, ये तो मैं नहीं कह सकता था कि प्यार करता था, प्यार दिखाता था। हमारे संबंधों में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ प्यार करने वाले, दूसरे बोलो दिखाने वाले हैं। दिखाने वाले बहुत कहेंगे हमें तुमसे बहुत प्यार है। कुछ लोग तो इतना झूठ बोलते हैं कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, और 100 साल पहले जाकर बाप है तो 100 साल पहले तो झूठ की भी हद होती है ना। तो एक होता है प्यार होना और एक होता है प्यार का दिखावा करना। कंस जो है दिखावा करता था, और कंस की पोल ऐसी खोली किसने? देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
और कंस ने उसी समय लगाम छोड़ दी रथ की और बाल पकड़ लिए देवकी के। ये है खल की प्रीते जथा थिर नाही। खल की जो प्रीति होती है वो थिर नहीं होती है। बाल पकड़ लिए हैं। एक बात बताऊं भैया, देवकी और वसुदेव का जो रथ था ना, उस रथ की लगाम कंस ने थामी तो दोनों को जेल में जाना पड़ा। और कृष्ण भगवान ने लगाम थामी अर्जुन के रथ की तो महाभारत का विजेता बन गया। तो जिसके जीवन की डोर, जिसके रथ की डोर भगवान के हाथों में, परमात्मा के हाथों में या महात्मा के हाथों में होगी तो वो संसार का विजेता बन जाएगा। और यदि कऊ संसारी के हाथों में पकड़ा दे कंस जैसे नके में है तो जीवन को सुपड़ा साफ है जाएगा। चाहे बात मानो। हाँ, ऐसे बोलता हो तो अच्छे लगाता हूँ मुझे। आधी बातें मेरी पूरी करता हो ना तो मुझे लगता है हुंकरा दे रहे हो, जोर बारो, है ना। चाहे मानो। हाँ, तो जिसके जीवन की बागडोर भगवान के, परमात्मा के हाथों में हो या महात्मा के हाथों में हो या भगवंत के हाथों में हो या संत के हाथों में हो तो बात बन जाती है। अब हमें देखनी है कि हमने अपने जीवन की बागडोर कौन के हाथ में दे रखी है। कंस के हाथन में तो ना कहूं। कंस माने अहंकारी लोग, कामी लोग, क्रोधी लोग, मोह करने वाले हैं, जो संसार के जंजाल में फंसे हैं। वे जो है कंस उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों जो है वसुदेव देवकी जेल में डाल दिए।